ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, वो भी यहां पर दिखानी बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि इस वक्त अमेरिका मोदीमय हो चुका है। और जैसा कि मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा कह भी रहे थे कि क्यों ना हो मोदीमय, वहां पर इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। हमारे और आपके लिहाज से ये राजकीय दौरा है, इसके कई बहुत बड़े मायने हैं, लेकिन जो वह भारतीय समुदाय है उनकी नजरें गड़ी हुई है कि कब आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करते हैं, कब उनकी एक झलक यहां पर देखते हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर भी लोगों की भीड़ मौजूद है। कई अहम डील होने हैं, उन डील से किस तरह से हिंदुस्तान और ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचेगा, हिंदुस्तान की ताकत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी जमीन पर कदम रखने का बस इंतजार यहां पर किया जा रहा है, और वो इंतजार कब खत्म होगा इसकी जानकारी हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा दे भी रहे थे कि बस कुछ ही देर की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि विमान पहुंच चुका है, लेकिन अभी एक प्रोसेस है जिसके तहत वो यहां पर उतरते हुए नजर आएंगे। देखिए, इससे पहले भी अमेरिका का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक बहुत खास फैक्ट यहां पर सामने जरूर आता है अमिताभ जी, यहां पर आपसे यह जरूर समझने की कोशिश करेंगे, पूरा यह माहौल यहां पर हम देख रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दशकों का जिक्र करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति जरूर बदले हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी नहीं बदली, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, इसमें सबसे बड़ी और अहम बात है, मैंने कहा कि इस नए एज में 21वीं शताब्दी में अमेरिका अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर की बजाय अब इकोनॉमिक पार्टनर ढूंढ रहा है, क्योंकि अब वो दौर गया जब नाटो और सीएटो, सेंटो और तमाम ऐसे ग्रुप्स होते थे जहां आप सामरिक दृष्टि से देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाते थे। चीन की अलग प्रभाव सीमा थी, रूस की अलग प्रभाव सीमा थी, अमेरिका की अलग थे, और भारत ऐसे में नॉन अलाइंड मूवमेंट में फंसा पड़ा था। पोखरण के बाद भारत पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन 21वीं सदी बदल कर आई है, और इस 21वीं सदी में भारत का जो शोकेस हुआ है ये काफ़ी मायने रखता है दुनिया भर के सामने। खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से भारत को एक मार्केट के रूप में पेश किया है, तो अब दोनों देश, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि भारत और अमेरिका नेचुरल अलाई हैं, दुनिया की 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं भारत और अमेरिका। इस बीच हम आपसे अपडेट जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि विमान यहां पर लैंड हो चुका है, और कितना वक्त यहां पर लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी जमीन पर कदम रखेंगे और उन समुदाय के लोगों के बीच यहां पर होंगे जिनका इंतजार वो कर रहे हैं, कब तक आखिर? देखिए, प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में, कहा गया था कि अब से 2 बजे इसी न्यूयॉर्क पैलेस होटल में, यहाँ पर आप सुरक्षा देख सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा, हमारे साथ कई ऐसे लोग अब जुड़ सकते हैं। आप हमें 2 मिनट दें। यहाँ जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं, ट्रेडिशनल कपड़ों में हैं, जो भगवा दिख रहा है। सर, कहाँ से आए आप? और अहमदाबाद से। यहाँ किसका स्वागत? यहाँ मोदी जी के स्वागत के लिए अहमदाबाद से आए हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी मान बढ़ाया दुनिया भर में। आप कहाँ से आए हो? मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ, और हम अभी कल ही आए हैं, और कल से लगातार हम टाइम स्क्वायर में और यहाँ पे मोदी जी का स्वागत एकदम पूरी जोरों शोरों से कर रहे हैं। ये स्वागत तो जोरों शोरों से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दुनिया के कई ऐसे लोग, अगर मुल्कों की बात करें तो इस सुरक्षा सबसे ज़रूरी थी प्रधानमंत्री की। सड़कों को देख सकते हैं, अमेरिका में नॉर्मली ऐसे सड़कों को जो ब्लॉक नहीं किया जाता, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से देखो, यहाँ प्रधानमंत्री के होटल के बाहर सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौक पे नौ बंद है। अब से थोड़ी देर के बाद उस सामने जो गेट दिख रहा है आपको न्यूयॉर्क पैलेस का, उस गेट पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहीं पे स्वागत होगा। अंदर जो होटल की लॉबी है वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनको पासेस दिए गए हैं वो अंदर मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में लोग बाहर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दौरा प्रधानमंत्री के इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो विश्व योगा दिवस, दूसरा US कांग्रेस को एड्रेस करना, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्टेट बैंक्वेट है जो राष्ट्रपति बिदेन और उनकी पत्नी जिले बिदेन ने प्रधानमंत्री मोदी को जिसके लिए न्योता दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय डायस्पोरा को भी एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन मैंने पहले भी कहा, ये तमाम राजकीय दौरा जो है भारत की बढ़ती ताकत को शोकेस करता है। हमने न्यूयॉर्क बिल्कुल सही, भारत की बढ़ती ताकत को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर सभी के सामने रखता है। खासतौर से इसलिए भी क्योंकि पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विदेशी जमीन से वैश्विक संदेश अब से कुछ देर बाद यहां से देते हुए भी नजर आएंगे। नितिन जी, आपकी तरफ रुख करेंगे।
चीन चौकन्ना हो गया है, उसे महाशक्तियों का जो मिलन है महामुसीबत नजर आ रहा है। रूस के पास भी क्या संदेश जा रहा है, वैश्विक तौर पर हम जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान की यह मजबूती क्या संदेश दे रही है? देखिए, हिंदुस्तान का जो रवैया रहा है विदेश नीति को लेकर और सामरिक नीति को लेकर, उसका ये नतीजा है कि आज जितने बड़ी ताकतें हैं वो सभी, चीन के अलावा बाकी सभी ताकतें चाहती हैं कि भारत के साथ संबंध रखें, भारत को बढ़ावा दे, भारत को मदद करे जहां हो सके। तो एक तरफ अगर आप रूस के मदद से अपनी सेना को ताकतवर बनाते हैं भारत में, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी अभी चाहता है कि उसके तरफ से जो टेक्नोलॉजी वो पहले देना नहीं चाहते थे, वो टेक्नोलॉजी अब भारत को दे रहे हैं। ये भारत के बढ़े हुए औहदे की एक मिसाल है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो नीति भारत ने अपनाई है पिछले कई सालों से, मल्टी अलाइनमेंट की, कि हर देश से अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक संबंध रखना और अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो जरूरी है वो रवैया अपनाना, उसके कारण ये बदलाव आया है सबके रवैये में, बड़ी ताकतों के रवैये में। अमेरिका भी जो पहले भारत को कोई टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता था, अब आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी देना चाहता है। और वो चाहता है कि आने वाले 20-25 सालों में भारत को ऐसा ताकतवर बनाए कि जो चीन के खिलाफ अमेरिका ने अपनी जो मुहिम शुरू की है, उसमें भारत का हाथ बड़ा हो। और भारत भी ये चाहता है कि चीन से जो एक चैलेंज भारत की तरफ है या भारत को है, उसके लिए जो जो जरूरी है, जिससे मदद लेना जरूरी है, भारत लेना चाहता है। ये जो पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की या प्रधानमंत्री मोदी की, ये अब काम आई है, ये एक रंग लाई है। और ये जो स्टेट विजिट है, ये उसी का नतीजा है, उसी का एक प्रमाण है कि भारत अब ऐसे जगह पर पहुंचा है जहां दुनिया भर में उसकी साख अभी मानी जाती है। ये मिसाल दी जाती है कि भारत ने जिस तरह से कोविड का सामना किया, भारत ने जिस तरह से चीन के सेना का सामना किया, डट के खड़े रहे, उसके कारण अभी छोटे और बड़े सभी देश भारत को अब जो बड़ा ओहदा देना चाहिए था। सही कह रहे हैं आप, जिस तरह से हिंदुस्तान ने तमाम परिस्थितियों का यहाँ पर सामना किया है और वैश्विक स्तर पर हमेशा से ये साबित किया है कि वो हर चुनौतियों का सामना बखूबी करता है, बहुत बैलेंस के साथ करता है। देखिए, बार बार स्टेट विजिट का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल ये बेहद करीबियों को अमेरिका की तरफ से न्योता दिया जाता है। ये सिर्फ किसी व्यक्ति या किसी नेता का जिक्र नहीं है, पूरे देश का एक दौरा यहाँ पर हो जाता है। शिकागो से अवतांश भी हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले अमिताभ जी यहाँ पर हमें बताएंगे। अमिताभ जी, क्या कब तक अब पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इंतजार जो है वो हिंदुस्तान भी इस तस्वीर के लिए कर रहा है? तस्वीर में शुरुआत करूंगा। इधर देखिए, गुजरात हो चाहे भारतीय महिलाओं का नृत्य देखिए, यहाँ पर ये नाच गाने के साथ जो मोदी जी के स्वागत की तैयारी चल रही है, उस जगह पे प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पहुंचने वाले, उस जगह पर ये नाच गाना चल रहा है। और यही दृश्य दिखाता है कि भारत की संस्कृति को ये दर्शाता है। और यहाँ सर, आप कहाँ से हो? हाँ, मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से हूँ। सर, आप न्यूयॉर्क से हो, ये नाच गाना चल रहा है प्रधानमंत्री सामने गेट पर। हाँ जी। क्या सब स्वतः लोग आए हैं, खुद ही लोग आए हैं या लाया गया? नहीं, ये हमारे परिवार का कल्चर ऐसा नहीं है। इनको पता पड़ा नरेंद्र भाई आ रहे हैं, बोला हम पहुँच रहे हैं। मैं एक बात और आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले टाइम स्क्वायर पे था, हमने कुछ लोगों को बुलाया था, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ लोग कहेगा ये उनको नरेंद्र भाई के लिए प्यार है और उतना ही प्यार नरेंद्र भाई को हमारे लिए है। ये इंस्टेंट है, ये कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं इनके चमक चेहरे में, यू कैन नॉट क्रिएट, यू कैन नॉट डू दैट, ये नेचुरल है। अभी मैं अपने आप छुट्टी लेके आया हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं आ जाओ। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो गौरवशाली प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में टॉप पे लाया है, इसलिए हम अपने आप आए हैं। एट लीस्ट दैट इज द लीस्ट वी कुड डू। चलो मैं कुछ हमारे और भारतीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अजी, कहाँ से हो? मैं ये न्यूयॉर्क से हूँ, लॉन्ग आइलैंड से। तो हम मोदी जी के स्वागत में खड़े हैं। मोदी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हमें बहुत मोदी जी से इतना
मान है। अमिताभ जी रोकेंगे यहां पर आपको। सीधी तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने पहले राजकीय दौरे पर, यानी कि ऑफिशियल स्टेट विजिट पर, जहां से अब बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी बड़ी तस्वीरें नजर आएंगी। तैयारियां उनके स्वागत की यहां पर कितनी भव्य तौर पर की गई है, किस तरह से भारतीय समुदाय में, अमेरिका में उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है, वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। और अमेरिका से सीधी तस्वीर, न्यूयॉर्क की जमीन से यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब समझिए इस तस्वीर को, इस लिहाज से समझिए कि अमेरिका अपने बेहद करीबियों को यह न्योता देता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर न्योता दिया गया राजकीय दौरे के लिए, ऑफिशियल स्टेट विजिट के लिए। दरअसल इसकी रैंकिंग होती है, कैटेगरीज होती है, 6 कैटेगरी में यह बांटा जाता है, जिसमें पहला स्थान ऑफिशियल स्टेट विजिट का होता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनका काफिला यहां से आगे बढ़ेगा। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जहां मौजूद है न्यूयॉर्क में, वहां से भी उन्होंने दिखाया कि भारतीय समुदाय में कितना उत्साह है। कोई देश की राजधानी दिल्ली से पहुंचा है, कोई अहमदाबाद से पहुंचा है, अलग अलग राज्यों से यहां पर हिंदुस्तान के लोग पहुंचे हुए हैं। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी बेसब्री से इंतजार यहां पर कर रहे हैं। स्टेट दौरे को लेकर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दो ही शख्सियत ऐसी रही जो हिंदुस्तान की तरफ से यहां पर पहुंची, अमेरिका में पहुंची, जिनमें से पूर्व राष्ट्रपति भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक रहे, सबसे पहले रहे। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी स्टेट विजिट पर जा चुके हैं। लेकिन जो आज की सबसे भव्य तस्वीरें आ रही हैं, सबसे बड़ी तस्वीर आ रही है अब, क्योंकि वक्त बदला है। बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान की ताकत ने यह दिखाया है कि किस तरह से न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहद बेबाकी के साथ में, डंके की चोट पर हिंदुस्तान ने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है, और सिर्फ इसे एक व्यक्तित्व के तौर पर ही नहीं देखा जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का ये वो अहम दौरा है जिसे रिप्रेजेंट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अफ्तांश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है शिकागो से। बहुत जल्द सर आपसे भी रिएक्शन यहां पर लेना चाहेंगे। अफ्तांश जी, क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की दिशा और दशा अब और भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगी? पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उभरी है, इसमें ये और भी आगे बढ़ती नजर आती है?